कोई बगैर विचारधारा के अचानक से केवल मूंछों पे ताव देता हुआ या नीला गमछा बांधा हुआ समाज के बीच में जा रहा है। उसके पास कोई विचारधारा नहीं, वो कभी किसी के दरवाजे पे एक वोट एक टिकट के लिए रोता भी फिर रहा है, पूरे समाज की नाक भी कटाता फिर रहा है। अचानक से उसके हाथ में थोड़ा पावर आ जा रही है। मूंछों पे ताव देने वाले लोग राजस्थान में किसको सपोर्ट किए, यहाँ देख लीजिए संसद के भीतर किसको सपोर्ट कर रहे हैं। आपको खुद पता चल जाएगा कि अंबानी के यहाँ प्लेट लाइन लगा करके खाना कौन खा रहा है और कौन नहीं खा रहा है। समारों के उस कलंक को धोया जहाँ इंसान को इंसान से इतना भेद किया गया कि गले में मटका कमर में झाड़ू लगाई गई। अब बाबा साहब संविधान नहीं लिखते तो ये कलंक ऐसा होता कि हम आज के दौर में भी जहाँ पे 70-80 के दशक में जहाँ अफ्रीका के लोग थे जो एकदम जंगली बर्बरता वाला जीवन जी रहे थे, वैसा जीवन हम जीते। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो उससे यही जान लीजिए कि बाबा साहब दिन पर दिन जवान होते जा रहे हैं। डर तो सबको लग रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश में जिनकी सरकार पहले रही हो उनको, चाहे जो मौजूदा केंद्र में सरकार रही है उनको, कि बाबा साहब हमारे देश में पैदा होते तो हम उनको सूरज की उपमा देते। राजा राम और सीताराम की लड़ाई, ये राजा राम और सीताराम की लड़ाई के बीच में कांची राम खड़े हैं बाबा साहब को लेकर के। नेवर कांची राम साहब ने पहले ही बोला था, मनी मीडिया माफिया आपके 3 दुश्मन है। ट्रेलर तो आपने देख लिया, अभी पिक्चर तो बाकी ही है, तो थोड़ा रहने दीजिए कुछ राज को राज रहने दीजिए। एक भाई कह रहा है ऑस्ट्रेलिया में आरक्षण खत्म कर देंगे हम। बहन संसद में आकर के बाबा साहब के संविधान को लेकर के शपथ ले रही है। इतना गजब का नौटंकी और ड्रामा